नाउ वी हैव सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर जितना भी हमने अभी तक स्टडी किया है वो यूनिट्स थे, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स। नाउ वी हैव सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बट एट इंटरनेशनल लेवल we have only one system, that is SI system, which is internationally accepted. We know that कि हमारे पास बेसिकली जो थिंग था कि वो मेज़रमेंट में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारे पास, मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ, टाइम। मास के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर एंड टाइम के लिए सेकंड। नाउ वी हैव फर्स्ट CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, CGS सिस्टम के लिए लेंथ के लिए यूज़ होगा सेंटीमीटर, मास के लिए यूज़ होगा ग्राम एंड टाइम के लिए यूज़ होगा सेकंड। इन CGS सिस्टम फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी चूज द यूनिट सेंटीमीटर, फॉर मास वी हैव ग्राम एंड फॉर टाइम वी हैव सेकंड, that is Gaussian system, CGS system. Next we have FPS system. In FPS system we have foot for length, pound for mass and for time we have second, that is British engineering system में यूज़ होता है ये आपका FPS system. Next we have MKS system. In MKS system we use meter for length, for mass we use kilogram and for time we use second. इसी को मॉडिफाई किया हमने MKS सिस्टम को SI सिस्टम के अंदर, विच इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एट प्रेजेंट टाइम। फॉर मास वी यूज़ फॉर लेंथ we use meter, for mass we use kilogram and for time we use second. These are basic things. इन्हीं का आगे हम कन्वर्जन स्टडी करेंगे। SI सिस्टम को CGS में कैसे कन्वर्ट करेंगे, CGS में अगर कोई यूनिट गिवन है तो उसको SI में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। सो हमारे पास बेसिकली ये चार सिस्टम थे, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड SI सिस्टम। मोस्ट प्रोबेबली जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको यूनिट किसी भी सिस्टम में गिवन हो, यू हैव टू कन्वर्ट दैट इन SI सिस्टम। ये आपको ध्यान रखो। नाउ नेक्स्ट वी हैव सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट। फर्स्ट वी हैव एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? नाम से इंडिकेट है, एस्ट्रो मीन्स आते ही कि कहीं ना कहीं स्टडी कहाँ से रिलेटेड होगी, स्पेस से। सो वट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द डिस्टेंस, किस किस के बीच में होगा, बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। वी नो दैट कि सन भी मूव करता है, अर्थ भी मोशन में रहेगी, मूव करेगी। उन दोनों के सेंटर के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस हम लेंगे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। बिकॉज हमारी जो डे नाइट की फॉर्मेशन होती है वो किससे होगी, ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। सो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है हमारे पास, एवरेज
डिस्टेंस कैलकुलेट करके वो आ जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो जहाँ भी आप ऑब्जर्व करोगे मीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी किसकी यूनिट हो जाएगी, लेंथ की यूनिट। इसी को आप लिख सकते हो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट वी हैव लाइट ईयर। व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये भी किसका यूनिट है, डिस्टेंस। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 10th में स्टडी किया होगा हमने कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या था, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसी स्पीड को हमें पता है कि 1 ईयर कैसे टाइम कैलकुलेट करोगे, 365 डेज इंटू टाइम कितना होता है 24 आवर्स, 1 आवर 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। सो लाइट ईयर मेजर किसे करेंगे हम, डिस्टेंस को। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, which will give you distance that is equal to 9.46 into 10⁻15 meter. Therefore 1 light year is equal to किसके इक्वल आ जाएगा 9.46 into 10⁻15 मीटर। 9.46 into 10⁻15 मीटर। क्लियर? आप रिलेशन भी निकाल सकते हो इनमें, वो आगे बताते हैं क्या रिलेशन होगा। ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास पारसेक, दैट इज पैरालैक्टिक सेकंड। पारसेक, पैरालैक्टिक सेकंड यूनिट, ये भी डिस्टेंस की ही है, तो मेजरमेंट किस में होगा इसका, मीटर में। व्हाट इज पारसेक? इट इज द रेडियस। अब रेडियस भी ध्यान रखना, मीटर में ही मेजरमेंट होगी, डिस्टेंस है तो। इट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल ट्रैक लेंगे हम। एट द सेंटर ऑफ विच, ये सेंटर होगा ओ, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग आर्क। ये जो आर्क है आपके पास, इसकी लेंथ कितनी होगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो एक एंगल की फॉर्मेशन करेगी एंड जिसका रेडियस कितना होगा आपके पास सर्कुलर ट्रैक का 1 पारसेक, उसको हम क्या बोल देंगे 1 पारसेक। इट इज द रेडियस, दैट मीन्स आपको ये आर फाइंड आउट करना है। इट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, इट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल एट विच, एट द सेंटर ऑफ विच एंगल सबटेंडेड। एंगल सबटेंडेड कौन करेगा, ये आर्क, जिसकी लेंथ कितनी लेंगे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो जो एंगल फॉर्मेशन कितने की करेगी 1 सेकंड की, एंगल कितने की फॉर्मेशन करेगी 1 सेकंड। सो वी नो दैट थीटा किसके इक्वल होता है L/R, रेडियन में मेजर करते हैं हम। यहाँ पे थीटा कितना होगा 1 सेकंड। सो लेंथ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय एंगल कितना है आपका 1 सेकंड, एंगल कितना आ जाएगा 1 सेकंड। सो आपके पास जो R आएगा, R विल बी इक्वल टू पैरालैक्टिक सेकंड, ये दैट इज इक्वल टू 1 पारसेक। किसके इक्वल आ जाएगा 1 पारसेक। कैसे, R इज इक्वल टू 1
पारसेक। आर इज इक्वल टू 1 पारसेक। वी नो दैट कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। इसको डिवाइड करो 1 सेकेंड से। किससे डिवाइड कर देंगे हम? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मीन्स पाई जो एंगल होगा हमारा 180 डिग्री, किसके इक्वल हो जाएगा? पाई 180 डिग्री के, सॉरी 22/7 लेंगे हम। किसमें? 1 सेकेंड 60 इंटू 60 इंटू 180 रेडियन। सो 1 सेकेंड किसके इक्वल आया? बिकॉज वी नो दैट कि भैया पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। ऐसे ही अगर हम इसमें कैलकुलेट करें 1 सेकेंड, क्या कैलकुलेट करें हम? 1 सेकेंड, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा आपके पास? डायरेक्ट 1 सेकेंड ही कर लेते हैं। 1 सेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा? पाई। किसके इक्वल होगा? पाई डिवाइड बाई कितना डिग्री था? 180 डिग्री इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। सो दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? आफ्टर कैलकुलेशन 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। सो अब आपको 3 वैल्यूज ध्यान रखोगे। फर्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू दिस 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर, और यू कैन से दैट 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। नेक्स्ट, लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। ये लाइट ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव पैरालैक्टिक सेकेंड या पारसेक। 1 पारसेक इज इक्वल टू दिस 3.1 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। नाउ वी हैव रिलेशन। किस किस के बीच में होगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर के बीच में निकालते हैं। फर्स्ट, वी नो दैट कि भाई 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू दिस। ऑब्वियस सी बात है कि न्यूमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है। आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 6.3 इंटू 10 टू पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10 टू पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। गॉट इट? देखो सिंपली सा फैक्ट क्या है, जब भी कैलकुलेशन करोगे तो क्या बचेगा? 9.46 इंटू 1.49 इंटू 10 टू पावर 4 ऊपर जाएगा, यही बचेगा। इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो सिंपली डिवाइड कीजिए 9.46 को 149 से। 6.3 इंटू 10 टू पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये। नेक्स्ट we have 1 parsec is equal to 3.26 light year। 1 parsec is equal to 3.26 light year। इसमें क्या करोगे आप? पार्सेक को डिवाइड कर दो किससे? लाइट ईयर से। पार्सेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। ये मीटर डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपके पास 3.26 लाइट ईयर। सो इसमें जो सबसे बड़ा यूनिट रहेगा वो क्या होगा? पारसेक। देन पारसेक के बाद आपके पास क्या आता है? लाइट ईयर। एंड लाइट ईयर के बाद क्या आएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो पूछ ले कि लेंथ का सबसे बड़ा यूनिट क्या होगा? वो यूनिट होगा आपका पारसेक। कितना वैल्यू आता है पारसेक का? पारसेक का वैल्यू आएगा 3.1 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। लाइट ईयर का 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। ये रहेगा रिलेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव कुछ हैवी मासेस के लिए यूज़ करते हैं हम। सिंपली है, ये आप स्टडी कर लेना। टन या मेट्रिक टन 1000 kg, क्विंटल 100 kg, पाउंड
0.453 kg एंड CSL मास की ये सबसे बड़ी यूनिट है चंद्रशेखर लिमिट, CSL चंद्रशेखर लिमिट। इट इज़ द 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, सो इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। पूछ ले मास के सबसे बड़े यूनिट क्या होगी, दैट इज CSL। नेक्स्ट माइक्रो मेजरमेंट के लिए बहुत स्मॉल स्केल लेवल पे जो है यूज़ होंगी, माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर, जो सिंपली आप यूज़ करते हो जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो अब आप यूज़ करोगे 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। मिलीमीटर के लिए 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻3 मीटर। सेम गोज फॉर माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, नैनो 10⁻⁻9 मीटर, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर। प्रेशर, प्रेशर के लिए आपका ने 9th में स्टडी किया होगा, प्रेशर की यूनिट क्या होती थी, पास्कल। उसी को यूज़ कर लेंगे हम, किस में मेज़र करेंगे, बार में। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर में हम स्टडी करेंगे, अभी आप केवल पढ़ लीजिए। 1 बार इज इक्वल टू 760 टोर एंड 1 टोर किसके इक्वल होता है, 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम। जो स्टैंडर्ड यूनिट इसकी सेट की गई है वो एक मरकरी फिल है लिक्विड में, इस तरीके से आप स्टडी करोगे आगे, वहाँ से हम मेज़र करेंगे इसको, जस्ट स्टडी करें उनको। ओके।